नमस्कार। हिंदी भाषा, आप जानते हैं, शब्दों का एक अद्भुत माया जाल है। एक ऐसा जाल जहां एक छोटी सी भी चूक हो जाए ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के रहस्य को सुलझाने वाले हैं, जिन्हें कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए इस माया जाल में उतरते हैं और इसे मिलकर सुलझाते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। एक छोटी सी गलती और मतलब पूरी तरह से बदल गया। सोचिए, जहां उपहार का मतलब होता है एक तोहफा या गिफ्ट, वहीं सिर्फ ऊ की जगह अ लगा देने से शब्द बन जाता है अपहार, और इसका मतलब है अपहरण या किडनैपिंग। कितना बड़ा फर्क है। परीक्षाओं में बस यही छोटे छोटे अंतर होते हैं जो सफलता और असफलता के बीच की लकीर खींच देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये हैं क्या? इन्हें कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। चलिए इस नाम को ही तोड़कर समझते हैं। बहुत आसान है। सम मतलब समान, श्रुति मतलब सुनना, और भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ वाले। तो सीधे सीधे मतलब हुआ ऐसे शब्द जो सुनने में तो लगभग एक जैसे लगते हैं, पर उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। अब चलिए कुछ ऐसे ही मुश्किल लगने वाले जोड़ों की एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं। ये वो शब्द हैं जो अक्सर एग्जाम में हमें कंफ्यूज कर देते हैं। शुरुआत करते हैं प्रकृति से। यहाँ देखिए, अब्ज का मतलब है कमल और अब्द का मतलब है साल या वर्ष। सिर्फ एक ज और द का फर्क है, बस। और इसी तरह नीर यानी पानी और नीड़ यानी घोंसला सुनने में कितने मिलते जुलते हैं, पर मतलब में जमीन आसमान का अंतर है। अब ये देखिए कि कैसे सिर्फ एक अक्षर से किसी की पहचान ही बदल सकती है। अंश का मतलब होता है कंधा, जबकि अंश का मतलब होता है हिस्सा या पार्ट। और ये वाला तो और भी दिलचस्प है। बंदी यानी कैदी और वंदी मतलब भाट, यानी वो जो किसी की प्रशंसा में गाता है। ये ब और व का अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। और ये तो कमाल ही है कि कैसे एक छोटी सी मात्रा भी पूरे के पूरे मतलब को पलट सकती है। चिर का मतलब है बहुत समय तक, और चीर का मतलब है कपड़ा। इसी तरह अवधि यानी समय सीमा, और अवधि वो अवध की भाषा बन गई। सिर्फ एक मात्रा ने कितना कुछ बदल दिया। तो यहाँ तक तो ठीक है, पर सबसे बड़ा सवाल अब आता है, इन सभी मिलते जुलते शब्दों के बीच का जो फर्क है, उसे आखिर याद कैसे रखा जाए। चलिए अब उस एक अचूक तरीके की बात करते हैं जो सारी उलझन को एक झटके में सुलझा देगा। आप भी यही सोच रहे होंगे, है ना, कि भाई इतने सारे हमशक्ल शब्दों में फर्क याद रखें तो रखें कैसे? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। और ये रहा वो प्रो टिप। जब भी शक हो, शब्द को वाक्य में इस्तेमाल करो। जी हाँ, शब्दों को रटने की बजाय उन्हें एक सेंटेंस में रखकर देखिए। जैसे अम्ल और अमल को लेते हैं। अगर हम कहें नींबू में अम्ल होता है, तो मतलब एकदम साफ है, एसिड। और दूसरा वाक्य, हमें अच्छी बातों पर अमल करना चाहिए, यहाँ मतलब है पालन करना। देखा, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट हमेशा सही मतलब बता देता है। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी पड़ाव पर। ये हैं वो सुपर4 शब्द जोड़े जिन्हें परीक्षा के लिहाज से मास्टर करना ही करना है। तो ये है वो सुपर4। ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्य यानी निशाना, और लक्ष्य यानी लाख। प्रमाण यानी सबूत, और परिमाण यानी मात्रा। अली यानी भौरा, और अली यानी सखी। और आखिर में आकार यानी शक्ल, और आकर यानी खान या खजाना। इन चारों को तो अच्छे से समझ ही लीजिए। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, शब्दों पर आपकी पकड़ ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। इन छोटे छोटे अंतरों को समझने का अभ्यास रोज करते रहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक विशेष प्रस्तुति थी एग्जामपुर की ओर से। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको जरूर मदद मिली होगी। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।